नमस्कार बच्चों। बीए प्रथम वर्ष के अनिवार्य हिंदी के विद्यार्थियों को मैं आज मैथिली शरण गुप्त पढ़ा रही हूँ और आपके पाठ्यक्रम में है कैकई का अनुताप। खड़ी बोली में लिखा गया यह हिंदी का महाकाव्य साकेत से लिया गया है। इस अवतरण में मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकई के एक नए चरित्र को, नए स्वरूप को प्रस्तुत किया है। गलती करने वाला जब अपनी गलती पर अपराध बोध से ग्रसित होकर के दुखी होता है, उसको कवि ने बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति दी है। यह मैथिली शरण गुप्त का बहुत सफलतम प्रयोग भी है। उस समय का वर्णन है जब राम और लक्ष्मण सीता के सहित वन को चले जाते हैं और भरत और लक्ष्मण का अयोध्या में जब आगमन होता है, तो आगमन होने के बाद वे किस प्रकार से दुखी होते हैं और पूरे अयोध्या वासियों को भगवान राम को मनाने के लिए, वापस लाने के लिए वन की ओर जाते हैं। चित्रकूट के पास में वन में जा गए हैं जब बहुत सुंदर वर्णन है। कैकई का अनुताप शीर्षक है, क्योंकि इस पूरे अंश में कैकई के एक नवीन स्वरूप को मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत किया है। इनकी यह कैकई तुलसीदास की कैकई से भिन्न है। ध्यान से सुनो बेटा व्याख्या। तदंतर बैठ सभा उठज के आगे, नीले वितांत के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। पूरा एक वातावरण प्रस्तुत किया है कि जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता बैठे हुए हैं, ऊपर से नीला आकाश है और नक्षत्र समापन की ओर हैं। सारे आकाश से देवता लोग भी जो हैं टकटकी लगा रहे हैं कि अब क्या होगा। वो बहुत भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि यदि राम और लक्ष्मण सीता मान जाएंगी तो फिर जंगल के जो राक्षस हैं वो उन्हें तंग करेंगे। इसीलिए वो टकटकी लगा रहे हैं उत्सुकतावश। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, चारों ओर करौंदों के कुंज के समूह के बीच में से वायु आ रही है। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, सबको आनंदित कर रही है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी, वास्तव में चंद्रलोक था लेकिन वैसी चांदनी कहाँ। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे, गंभीर वाणी में भगवान राम बोले हे भरत भद्र आप कहो अभिषिप्त अपना। अब तुम्हारा हे भरत, क्योंकि कहीं ना कहीं राम के मन में भी शंका है, तो इसीलिए भरत से कहते हैं, व्यंग करते हुए कहते हैं, हे भरत, सबका कल्याण करने वाले भरत, बताओ अब तुम्हारा कौन सा सपना ऐसा है जो रह गया, पूरा नहीं हुआ। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। सब अभी उस वातावरण में लीन थे, लेकिन भगवान राम के मुख से जब सबने ये बात सुनी तो सब का सपना टूटा। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त, अब ये भरत का संवाद है। जैसे पहले राम ने कहा, भरत कह रहे हैं हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त, अभी भी क्या भरत का कोई सपना ऐसा है जो रह गया। मिल गया कंटक राज उसे जब उसने नहीं चाहा तब भी उसको राज्य मिल गया। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, तुमने पेड़ के नीचे जंगल में अपना निवास पाया। रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा, अब मेरा क्या शेष रह गया। तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा, अपने शरीर को तड़प तड़प करके पिता महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, अब मैं अभागे के लिए और क्या शेष रह गया। हाँ, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही शायद मैंने इस पृथ्वी में जन्म लिया था।
निज जननी के हाथ हनन था मेरा, मेरे को तो मेरी माँ ने स्वयं मार दिया। अब कौन अभिषिप्त और आर्यवा किसका? क्या ऐसा स्वप्न जो शेष रह गया और कौन आर्य रह गया? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। सारा संसार नष्ट हो जाता है यदि व्यक्ति का घर टूट जाता है तो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मेरे को स्वयं ही अपने से आत्मग्लानि हो रही है। हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा, हे आर्य आप ही बताओ अब मेरे जीवन का कौन सा स्वप्न ऐसा है जो पूर्ण नहीं हुआ। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, भगवान राम ने भरत को खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। और भगवान राम के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। उसके आश्रय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कौन समझ पाएगा भरत के चरित्र को, किसको आश्रय की था मिलेगी, मतलब जिसको पैदा करके जिसकी माँ नहीं जिसको समझ सकी। अब जैसे ही केकई ने सुना ये सारी बीच, तो केकई बीच में बोलती है, यह सच है तो लौट अब चलो घर भैया, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे भैया यदि ये सब सच बात हो रही है तो अब तुम वापस चलो। चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को, अटल रूप में अपने स्वर को केकई कह रही है। उसके उस वाणी को सुनकर सब चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सब रानी की ओर देखने लगे। वैधव्य तुषारात विधि विदु रेखा, वैधव्यता को प्राप्त कर चुकी है, विधवा स्त्री के रूप में दिखाई दे रही है। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, अनेकों तरंगे उसके हृदय में उत्पन्न हो रही थी। वह सिंह अभ्या, वह आज भी शेरनी के समान थी। गोमकी गंगा, गंगा के समान पवित्र थी। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, मैंने भरत को पैदा किया है लेकिन मैं भी नहीं समझ पाई। राम जी सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना, यह तुम जान लो, सब लोग सुन लो। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, ये बात सच है तो भैया तुम वापस चलो। अपराधिनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, हे पुत्र मैं हूँ अपराधी। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अब मेरे पास एक दुर्बलता ही शेष रह गई, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? मैं अब स्त्री हूँ और स्त्री के लिए कौन सा मार्ग है, पर अबला जन के लिए कौन? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। यदि मेरे को इस काम को करने के लिए भरत ने उकसाया हो, उसने इंस्टिगेट किया हो, उत्तेजित किया हो, तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खोया उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो जाऊंगी। कितना सुंदर वर्णन कर रही है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, मुझे आज कोई नहीं रोकेगा, जो मैं कहना चाह रही हूँ सुनो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, यदि तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो उसको ग्रहण करो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने इतना बड़ा पाप किया है। दशरथ को मृत्यु हो गई है, राम जी को वनवास दिया है, इतना बड़ा पाप किया है, मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? कुछ ना कुछ तो मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ? पहाड़ जितनी गलती करके क्या राई जितना भी मैं पश्चाताप न करूँ? थी नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रात्रि में नक्षत्र भी क्या कर रहे हैं? ओस टपक रही है, यानी रोती थी नीरो सभा, हृदय थपथपाती, सब पूरी सभा रो रही है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, केकई चारों दिशा को मैं अपनी बात को कह रही है। सब में भय विस्मय और खेद बढ़ती थी, सबके मन में विस्मय उत्पन्न हो रहा है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी। इसमें मंथरा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब मेरा मन ही मेरे पे विश्वास नहीं कर सका। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भावते स्वयं तुझ में जागे। अब मैं क्या करूं? अब मेरा तो केवल अस्थि शेष रह गए। जब मेरे में अब कुछ भी शेष नहीं रहा, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या ईर्ष्या द्वेषी मेरे मन में थी? क्या शेष बचा था? कुछ ना इस जन्म में और कुछ नहीं था, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा? क्या तेरे मन में वात्सल्य भी नहीं थी? लेकिन वात्सल्य तो है, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। आज मेरा जो अपना बच्चा था वो मेरे से अलग हो गया। थूके मुझ पर त्रिलोक बने, थूके तीनों लोक मुझ पे थूक दे। जो कोई जो कह सके कहे क्यों ना चुके, सब स्वतंत्र है अपनी बात को कहने के लिए। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे कोई, मेरे से मेरा मात्र पद कोई ना छीने। मैं भरत की माँ हूँ, माँ रहूँ।
हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, मैं तेरी दुहाई करती हूँ, कहते आते थे सभी नरदेही। मनुष्य इस बात को कहता है, क्या कहता है, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले। संसार में उक्ति प्रसिद्ध है कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती, पुत्र यद्यपि कुपुत्र हो जाए। दुर्गा सती में भी कहा है, उसमें भी कहा गया है कि कुपुत्रो जायेता क्वचित अपि माता कुमाता न भवति। तो इस प्रकार से बेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर बताया गया है। वो कह रही है, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र बने, अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, मेरे विरोध में था। हे पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता माता कुमाता हो जाए। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने बाहर से देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र देखा, मैंने कोमल शरीर देखा, इसका हृदय नहीं देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ साधा। मैंने परोपकार की भावना नहीं देखी, मैंने तो स्वयं स्वार्थ साधा। इस कारण ही तो आज यह बाधा उत्पन्न हुई। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, यह तो सदैव कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी। देखिए, गलती करने वाला अपनी गलती पर कितना पश्चाताप कर रहा है कि पूरे रघुवंश में इस प्रकार से एक अभागिनी रानी का चरित्र चलता रहेगा। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा सुनते रहे, धिक्कार उसे था यह स्वार्थ ने गिरा, मेरे को स्वार्थ के कारण ऐसा हुआ। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य वह लाल की माई, जिसने भरत के समान पुत्र उत्पन्न किया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यानी कैकेयी के क्षमा याचना पर, कैकेयी के अपराध ग्रसित होने पर सारी सभा कैकेयी की वंदना करती है और बार बार कहती है कि माँ कैकेयी जो है वो धन्य है, जिसने पृथ्वी पर भरत सा पुत्र उत्पन्न किया है। पागल सी प्रभु के साथ, भगवान राम के साथ पूरी सभा अयोध्यावासी जो बैठे थे, बार बार वो यही कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ऐसे भरत की माई को हम बार बार धन्य कहते हैं, जिसने भरत सा पुत्र उत्पन्न किया है। बेटा, मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही सुंदर ढंग से कैकेयी के उस नए स्वरूप को प्रस्तुत किया है, जो तुलसी के स्वरूप से नितांत